प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पारस मलया गिर चले वृक्ष सुगंधित होय, पारस मणियस पर्श से लोहा कंचन होय। एक पारस मलयागिरी होता है जिसके संबंध से समीपवर्ती सभी वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, तथा दूसरा पारस मणि पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा कंचन हो जाता है। भृंग कीट निज सम करे आपन पारस दे, सब पारस सद्गुरु रहे विविध भेद जन ले। एक पारस भृंग का होता है जो अपना पारस देकर कीट को अपने समान कर लेता है, और ये सभी पारस सद्गुरु में होते हैं जिससे विविध भेद से उनके शिष्य भक्त उसे लेते हैं। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद भया विश्व ध्वजा फहराए। उत्तम स्वाति भृंग की होती है जिसे सद्गुरु उत्तम शिष्य में देते हैं, जो शिष्य सद्गुरु पदाधिकारी होकर गुरु की ध्वजा विश्व में फहराता है। स्वाति भेद शिष्य भेद से स्वाति एक समान, सद्गुरु पारस देते हैं विविध रूप भय आन। सद्गुरु की स्वाति एक है परंतु शिष्यों के भेद से उनमें भेद हो जाता है। जिस कोटि का जो शिष्य है उस कोटि की स्वाति सद्गुरु से देते हैं, इसलिए सद्गुरु का पारस कोटि भेद से विविध रूपों में शिष्यों में आकर प्रकट होता है। स्वाति जल जिमि एक है व्यक्ति विविध गुण होय, तिमि शिष्यन के भेद से पारस सद्गुरु सोय। स्वाति नक्षत्र का जल एक है परंतु वह विविध गुणों से स्थान भेद के अनुसार व्यक्त होता है, वैसे ही शिष्यों के भेद से सद्गुरु के पारस में भेद हो जाता है। पात्र के अनुसार ही समस्त गुण ज्ञान प्रकट होते हैं और उसके अनुसार ही उसका परिणाम प्राप्त होता है, उसे ही स्वाति कहते हैं। जब सद्गुरु की स्वाति उच्च पदाधिकारी में आकर प्रकट होती है तब वह सद्गुरु का स्वरूप बन उनके पद को ग्रहण कर संसार में पूज्य हो सुशोभित होता है। सद्गुरु अपने उत्तराधिकारी को अपना स्वरूप बनाकर संसार में उच्च पद प्रदान करते हैं। सद्गुरु का पद सद्गुरु प्रदान करते हैं, स्वयं या दूसरे द्वारा सम्मानित होकर सद्गुरु पद कोई नहीं प्राप्त कर सकता। श्रुत ज्ञान धारा चली जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं जीवन मुक्त गुरु होय। जब जीवन मुक्त योगी में ईश्वरीय ज्ञान का प्रवाह बहने लगता है तब सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। साधन शून्य गुरु विहीन एवं वाचक ज्ञानी गुरु नहीं होता। अज गुरु की छाया पड़े सद्गुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। जब उत्तराधिकारी को नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होता है तभी सद्गुरु पद का अधिकार प्राप्त होता है। उत्तराधिकारी को स्वयं सद्गुरु का दर्शन होता है। कोई विद्या पढ़कर वाचक ज्ञान से सद्गुरु नहीं हो सकता। उत्तराधिकारी का कार्य महान कठोर है जिसे कोई महान त्यागी एवं परम पुरुषार्थी ही पूर्ण करता है। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले नष्ट करे संसार को जीव काल घर दे। अपने मन का स्वतंत्रगामी मनमुखी व्यक्ति जो सद्गुरु के सिद्धांत ज्ञान से शून्य और नियम मर्यादा तथा आदेश से विरुद्ध आचरण करने वाला है, वह गुरु के अनाधिकार पद को लेकर संसार को धोखा देता है एवं सच्चे अनुरागियों का जीवन नष्ट कर उन्हें काल के घर भेज देता है। मनमुखी गुरु बनकर दूसरे का उपदेश करना संत मत के सत्य सिद्धांत के विरुद्ध व्यवहार है। अपने मन से कोई गुरु नहीं होता। गुरु अपना ज्ञान जीवन एवं बल अपने प्रिय सुपात्र को देकर सद्गुरु पदाधिकारी बनाते हैं। बोध न सद्गुरु हीन को जग मानी विद्वान, भाग्यवान नर भाग्यवान सद्गुरु मिले जहि प्रभु कृपा महान। संसार प्रतिष्ठित बड़ा विद्वान भी जो सद्गुरु से विहीन है
उसे बोध कभी नहीं हो सकता। जिससे भाग्यवान पर सद्गुरु की महान कृपा होती है, उसे ही सद्गुरु मिलते हैं। दुर्लभ सद्गुरु मिलन है, उठो जागो ध्याय। सद्गुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। इस संसार में सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है, इसलिए उठो और जागो तथा दौड़कर सद्गुरु खोजो। खोज करके उनकी शरण लो। बार बार ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए भूल कर भी यह समय चला न जावे। अतः अपने जीवन के कल्याण के लिए शीघ्र ही सद्गुरु के शरणागत हो, प्रभु का भजन करो। तत्व ज्ञान। सद्गुरु कृपा कटाक्ष से तत्व ज्ञान जन पाए। बोध शांति निर्मल भया, जो जस सो तस आए। सद्गुरु की कृपा दृष्टि से तत्वों का बोध होता है एवं पवित्र शांति प्राप्त होती है। जो जैसा पदार्थ है उसको उसी रूप में जानना बोध है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।